अमेरिका के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान सुना किसी ने? अगर सुन लेते ना भक्तों तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती। कैसे रखी जाएगी खालसा राज की नींव आपको समझ में आ जाता अगर आप उसका बयान सुन लेते तो। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका बयान सुन लो एक बार जाके, तुम्हारे को पता लगेगा। तुम्हारी ना नींदे नींदे नहीं, तुम्हारा सुख चैन सब कुछ छिन जाएगा। दोनों के बयानों को अगर सुन के देखोगे तो शी जिनपिंग ने खुले शब्दों में बोल दिया अरुणाचल हमारा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि चीन हमारा सबसे खास मित्र है। तुम कहां पे फंसे, तुम्हारे मोरनी कहां पे फंसे? मोरनी पहले अमेरिका के जोड़ी में जाके बैठ गया, फिर जाकर चीन की जोड़ी में बैठ गया, और दोनों ने ही बोलते हैं ना किक आउट कर दिया ना काम। अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही। अच्छा, तुम मेरे को बोलते हो कि मैं धर्म का विरोध कर रहा हूं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, लेकिन धर्म नाम की जो अफीम आपको चटाई जा रही है, उस अफीम के नशे में जो तुम घूम रहे हो, उसकी जरूर धज्जियां उड़ने वाली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनाएंगे, बड़ी मुश्किल से निकाल लिया उनका वो बयान, क्योंकि ये बयान है ना दे के निकल जाते हैं, अंध भगत सिर्फ वही सुनते हैं। ब्रह्मांड गुरु, फलाना गुरु, घंटा गुरु, चमटा गुरु, बेलन गुरु, पलटा गुरु, पता नहीं कौन सा गुरु, और है कुछ भी नहीं, मोरनी प्याऊ प्याऊ। अब तुम है ना खुद बयान सुन लेना और फिर अंदाजा लगाना और फिर कमेंट करके अपनी राय देना कि मोरनी जी ने ये कैसे बोल दिया है। ठीक है, सुनना जरूर। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। आप रिलीजन में चले गए और उसमें न बुद्ध को इतराज है न सिख को इतराज है, मगर आपके मैनिफेस्टो में तो सिर्फ हिंदूज का रेफरेंस है। हम हिंदू रेफरेंस जो करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से करते हैं, वे ऑफ लाइफ के रिलीजन के हिसाब से नहीं करते। सो द रेफरेंस टू हिंदूज इन द मैनिफेस्टो हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं। हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। अब क्या कहोगे? मोदी साहब बोल रहे हैं हम तो मानते ही नहीं कि हिंदू का रिलीजन है, कोई धर्म है हिंदू। क्या कहोगे? अब करो करो ट्रोल, अब मोदी जी को कर दोगे? मोदी जी बोले हिंदू तो कोई रिलीजन है ही नहीं। और जो मैंने आपको बोला था, ये किस तरीके से दबाएंगे सिखों को, किस तरीके से सिक्खी के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं ये सुनो। है तो ये बंदा मतलब अफगानी बंदा है, तो इसकी हिंदी थोड़ी समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर है ना अपने मोरनी के पंख गिनते रहना। बोलता क्या है ये गजब है। भक्तों ब्राह्मण किस तरह बौद्ध धर्म को आहिस्ता 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 लेके फिर बौद्ध धर्म में चला गया और नाम दे दिया अपना। बताते हैं जब मुगलों का हुकूमत था उस वक्त के जितना भी ब्राह्मण है ये बन गया वेदक। उसके बाद अंग्रेजों का हुकूमत आ गया तो ये बन गया आर्य। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया चलो बता देते हैं। ये जो पुराने ब्राह्मण थे ना, जब मुगलों के राज था तो ये क्या थे? ये क्या बन गए थे? ये आर्या बन गए ये। ठीक है, जब अंग्रेजों के शासन में ये आर्या बन गए है। जब अंग्रेजों का शासन निकल गया तो ये बन गए हिंदू। अब जब ये सब पता लगा कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, ना कुछ हिंदू है, हिंदू का मतलब ही काला चोर होता है, अब ये बन गए सनातनी। लेकिन है कौन ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे को अभी चंद्रशेखर राव ने जो रैली की थी उसमें कर दिया था ना काम, उसमें बता तो दिया था आराम से। नहीं तो तुम तब मानोगे जब सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब। मैं नहीं कह रहा हूँ महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में जब जाएंगे तो महाराष्ट्र के लोग लगातार ये कहते हैं कि यह जो आरएसएस में जो चीफ बनते हैं चित्पावन है, ये ब्राह्मण नहीं है। ये 16वीं या 15वीं शताब्दी में ये लोग इजराइल से आए थे और इजराइल से आने के बाद इन लोगों ने आकर यहाँ पर आकर जो है अपना चेंज किया सिस्टम। इसीलिए यह लोग एक ही इलाके के लोगों को अपना अध्यक्ष बनाते, मतलब चीफ बनाते, बाकी कोई क्यों नहीं। आप महाराष्ट्र क्यों अभी भी समझ में नहीं आया? ये तो बोल रहे हैं भाई, वकील साहब बोल रहे हैं तो इजराइल के रहने वाले हैं, तो डीएनए टेस्ट करा ही दो इनका। फिर तो डीएनए टेस्ट करा दो इनका, पता लग जाएगा है कि नहीं? क्योंकि और भी इस हिंदू राष्ट्र की पिछले 11 साल में आपने देखा होगा, हम लोग किसान हैं, जो जाट समाज आता है वो मुख्य रूप से खेती किसानी करता है। किसान का धर्म के साथ कॉन्सेप्ट या रिश्ता है वो केवल ये है कि खाप, खेड़ा और खेत,
ये फिलॉसफी है हमारे यहाँ पर। खाप एक सोशल स्ट्रक्चर है और खेत की नेचुरल एलिमेंट्स की, और हम तो 3 ईंट रख के और अपने बुजुर्गों के नाम पे एक दिया जला देते हैं। बस इतना ही हमारा धर्म से संबंध है। मंदिर नहीं जाते, मंदिर वगैरह का जाने का हमारे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब ये 10-20 सालों से जो है। अब सुनो मंदिर का कॉन्सेप्ट भाई, मतलब कि आर्मी जिसकी की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, इंडियन आर्मी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे कोई किसी धर्म का है, लेकिन इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करता है, करते हैं, मानते हैं इस चीज को। कुछ एक गोबर खाने मूत्र पीने को छोड़ के, क्यों गोबर खाने मूत्र पीने क्या कहेंगे, फौजी नहीं है तू, नकली फौजी तू, फलाना, इनको कुछ पता नहीं होता। ये बेचारे मानसिक स्तर पर गुलाम है। खुद मोदी साहब कह रहे हैं 10 साल लगेंगे इनको मानसिक गुलामी से निकलने में, 10 साल और लगेंगे। तुम नहीं निकल पाओगे, फिर भी नहीं निकल पाओगे, हमारे को पता है। आर्मी का एक ऑफिसर ने मंदिर में जाने से मना कर दिया उस ऑफिसर को, क्योंकि वो ईसाई था, नौकरी से निकाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और सुप्रीम कोर्ट बोल रहे मंदिर जाना बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है भाई? बॉर्डर पर ड्यूटी देना जरूरी है, मंदिर में जाना जरूरी है? हमारे को ये बता दो। अगर फिर नई सैनिकों की जरूरत है तो तारबंदी है तो है ही, कर ही रखी है बॉर्डर के ऊपर पे, नींबू मिर्ची बांध दो, कुछ भी नहीं आएगा। या एक बार हवन कर दो जाके बॉर्डर के ऊपर, कोई दुश्मन आएगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। जैसे मुगल अंधे हो गए थे, हैं, बाबर अंधा हो गया था ना, हवन किया था, बाबर अंधा हो गया था। और अंधे बाबर ना आकर उठाए, बोला क्या कर रहे हो, बोला हम हवन कर रहे हैं, बाबर अंधा हो जाएगा। बाबर बोला मैं बाबर हूं, खड़े हो जाओ। खड़ा करके फिर उनके साथ क्या किया था किसी को पता आज तक? उनका सारा हवन निकाल दिया, सारा यज्ञ निकाल दिया। कितने मतलब धर्म की अफीम किस टाइप पर चटाई जा रही है। वो जो पर्चियां फाड़ता है, खुद दिल्ली में बैठा था, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो गया। उसने पर्ची फाड़ कर क्यों नहीं बताया भाई दिल्ली में बम ब्लास्ट होने वाला है? क्यों नहीं बताया उसने? वो पर्ची फाड़ के वो बता दो ना, चीन क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है। चाइना ने, ना चाइना ने 200 देशों को कर्जा दे रखा है, 200 देशों को। समझ जाना अगला मालिक कौन होगा तुम्हारा। तुम अपने मालिक को गिनते रहना बस। कभी मुगल आ गए, अंग्रेज आ गए, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तुम मानसिक गुलाम ऐसे हो रखे हो, तुम्हारे को कोई भी आकर गुलाम बना लेगा। देख लो ना, एक पहले के राज्य महाराज घोड़ा छोड़ते थे, जहां तक घोड़ा जाएगा वो जमीन उनकी होती थी। आजकल 2 राजा महाराजा हैं, चटानी पटानी, उन्होंने एक गधा छोड़ रखा है। वो गधा जहां तक जाता है वहां तक उनका बिजनेस फैल जाता है। गधा फार चाहे साउथ अफ्रीका जाओ, चाहे बांग्लादेश जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, वहीं पर उनका बिजनेस सेट हो जाता है। आजकल थोड़ा क्या है, सिस्टम चेंज हो गया है। पहले घोड़े छोटे जाते थे, आजकल गधे छोटे जाते। एक गधे को जहाज दे दिया, ले तू जहाज ले और घूमता रहे, और तू बिजनेस सेट करता रहे, बस बिजनेस सेट। यही सब कर रहे हैं ये। बड़े कमाल की बात है कि आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही है। 2 लूट रहे हैं, 2 लुटवा रहे हैं। सिर्फ 4 गज्जू भाई पूरा मजा ले रहे हैं पूरे देश का, 4 गज्जू। समझ में नहीं आ रहा किसी को? तुम्हारी आंखें खुलेंगी कब ये बताओ? चाइना जल्द ही तैयारी कर गया है और वो दबाएगा इसको, अरुणाचल को दबाएगा। लेकिन क्या है, मोरनी आंसू पीने में मस्त है, हाथ तो कांप रहे हैं। क्या देश संभालेंगे रही है? इनकी कप कपी तो छूट नहीं रही। मतलब ऐसे 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 कर रहे, बोलो शक्ति आ गई, शक्ति आ गई। अरे मूर्ख हो, ये गोबर खाना मूत्र पीना कम कर दो, और देश की हालत क्या होने वाली वो संभाल लो। अमेरिका ना ऐलान करने वाला है। कौन सा ऐलान करने वाला हो, तुम्हारे को इतने दिनों से समझाते आ रहे हैं, तुम्हारे को पता है इस चीज का। हम ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि तुम्हारी समझ में आ चुका है क्या ऐलान होने वाला है। वो ऐलान मुंह अन्य पर रखा है। वो एक बार बोलेगा ठीक है भाई लो अपना राजभाग संभालो, तो इतना ही तो बोलना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। फिर तुम चिखोगे, चिल्लाओगे। वैसे लिस्ट तुम्हारी भी बनी हुई है, जो हरियाणा पंजाब में ना चंगू मंगू भिख मंगू, इनकी लिस्ट बनी हुई है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।